नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जैसलमेर में सोनार किले के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ऊंट जैसे वजनी पशु को अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ता था तथा नारियल को अपनी बगल में दबाकर चकनाचूर कर देता था। उसकी मूँछों के बारे में कहा जाता है कि उसकी मूँछें लगभग 8 फीट लंबी थीं तथा उसकी मूँछों की दीवानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जैसलमेर के प्रसिद्ध डाकू कर्नाराम भील की। कर्नाराम भील की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डाकुओं का नाम आते ही आपके जहन में चंबल के बीहड़ और दुनानी लिए खूंखार डकैतों का चेहरा उभरता है। लेकिन जैसलमेर के दौरे में एक डाकू ऐसा भी था जो प्यार में संगीतकार बन गया था। जैसलमेर ज़िले के रेतीले दौरे आज भी एक डाकू और कला प्रेमी की कहानी संजोए हुए हैं। 60 और 70 का दशक था और 60 और 70 के दशक के अंदर कर्नाराम भील ने जैसलमेर की भूगांव नामक स्थान पर एक ज़मीन खरीदी और इसी ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर इलियास नाम के व्यक्ति के साथ उसका विवाद हो गया और इसी विवाद के कारण कर्नाराम ने इलियास की बेटे के सामने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद कर्नाराम भील फरार हो गया। उसके बाद कर्नाराम भील की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जैसलमेर जेल की दीवारें कर्नाराम भील को रोक नहीं सकी और कर्नाराम भील जेल तोड़ के फरार हो गया। फरार होने के बाद कर्नाराम भील ने जैसलमेर तथा पाकिस्तान में अनेक डकैती एवं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मूंछों से ढके चेहरे एवं बलशाली शरीर को देखकर ही लोग डर जाया करते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि कर्नाराम भील संगीतकार बन जाता है और उसके संगीतकार बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। चूँकि ये 60-70 का दशक था, लगभग 80 का दशक, और उस समय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से महिलाएं नर सुनने के लिए आया करती थी। चूँकि उस समय न तो भारत पाकिस्तान सीमा पे तारबंदी थी और न ही इतनी शक्ति थी जितनी आज हुआ करती है। अफ़गानिस्तान की एक लड़की थी लाली, उसको नर सुनने का बहुत शौक़ था और वो नर सुनने के लिए जैसलमेर आया करती थी। लाली को देखकर कर्नाराम भील इतना प्रभावित हुआ कि उसे आकर्षित करने के लिए नर सुनाने लगा और नर सुनाते सुनाते कर्नाराम भील विश्व का एक प्रसिद्ध नरवादक बन गया। कर्नाराम की इसी संगीत कला को देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उसकी सज़ा को भी माफ़ कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि समय हमेशा एकसार नहीं रहता और कर्नाराम भील के जीवन में भी एक बुरा दिन आता है और वो दिन था 2 अक्टूबर 1988 का। कर्नाराम भील पशुओं के लिए चारा लाने के लिए अपनी ऊंट गाड़ी पर बैठकर सोनार किले से निकले और सोनार किले के पास एक गात लगाए बैठे कुछ हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया तथा उसका सर काटकर अपने साथ ले गए। कर्नाराम भील की हत्या में शामिल 2 व्यक्ति पाकिस्तान के तथा 2 व्यक्ति जैसलमेर के थे। जब कर्नाराम भील का सर धड़ उनके घर पहुंचा तो घर वालों ने उसके सर की तलाश शुरू की, लेकिन आज तक कर्नाराम भील के सर की तलाश जारी है और कर्नाराम भील के धड़ को वहीं सोनार किले के पास दफनाया गया।